ओके, फिर से तुम्हें डाउट्स टाइप करने पड़ेंगे चैट बॉक्स में। D3 हो गया था, इसके बाद जो भी डाउट्स हैं चैट बॉक्स में टाइप करो। कितने बच्चों ने कर लिया एक्सरसाइज 1 जहां तक होमवर्क दिया था? सिर्फ एक्सरसाइज 1 पूछ रहा हूं मैं, हैंड रेज करो जितने बच्चों ने किया है। सर क्या? You need to raise your hand if you have done all the questions from homework in exercise 1 only, not from 2 3 but exercise 1. बाकी बच्चों ने नहीं किया है, क्या कर रहे हो फिर तुम? आधे से ज्यादा बच्चों ने नहीं किया। एक्सपेक्टेड था, जबकि मैंने बोला भी था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ डाउट सेशन लूंगा। कल लेना चाहिए था, क्योंकि तुम खुद से जब बाद में करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, पता ही नहीं चलेगा फिर काफी कुछ। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना, लिख लेना, एटलीस्ट वो क्वेश्चन में डाउट होगा तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन होगा। ओके, you can type your doubts in chat box fast. Exercise 1 part 1 only. D2 from Aditya. Calculate the equilibrium constant for the reaction. अच्छा क्वेश्चन है। Fe2 plus Ce4 plus कुछ रिएक्शन दे रखा है। We have this relation for equilibrium constant D2 E naught cell equal to 0.059 by n log of K equilibrium. K इक्विलिब्रियम हमें डिटरमाइन करना है। E नॉट सेल के लिए हमें E नॉट Rp दे रखा है दोनों का। तो यहाँ पे कैथोड कौन होगा? सीरियम। एनोड कौन होगा? आयरन। तो ये हो जाएगा सीरियम का E नॉट which is given 1.61 माइनस आयरन का E नॉट Rp 0.77, 0.059 by n, 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। हो जाएगा आदित्य, इसके बाद सॉल्व, जो भी आएगा उसको 0.059 से डिवाइड करना और K इक्विलिब्रियम हो जाएगा 10 to the power that. सर D6 from सार्थक एंड चेतना। क्या अभी क्लियर है? वीडियो अटक तो नहीं रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है सर अभी भी। तेरा नेटवर्क इशू है क्या कुछ? नहीं सर। और भी कोई है बच्चा जिसको नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? सर क्योंकि मैं एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो अनिकेत। सर वो अपडेट नहीं रहता है तब ऐसा होता है। क्या अपडेट? जूम का अपडेट होता है ना। तो मेरा है अपडेट तुम्हारा? किया है। स्टूडेंट्स का अपडेट नहीं होगा किसी का। किया है सर मैंने। तो कितने बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है? हैंड रेज करो जल्दी से, क्योंकि मुझे अपने दूसरे स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरे स्क्रीन पे दिख रहा है तो जनरली फिर मतलब मेरे एंड से तो इशू नहीं है। कितने बच्चों को प्रॉब्लम है? हैंड रेज करो। अथर का मैसेज है कि उसका नेटवर्क इशू है। प्रणव का भी मैसेज है कि उसका नेटवर्क इशू है। साइमा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सर बीच बीच दिख रहा है। क्या पता अब ऐसा क्यों हो रहा है? मे भी बारिश के कारण तुम्हारे एंड पे नेटवर्क इशू हो, क्योंकि मेरे एंड पे तो शायद नेटवर्क प्रॉपर है ऑलरेडी। 25 में से 22 बच्चों को सही दिख रहा है तो सही होगा फिर। ठीक है, जितना तुम देख सकते हो देखो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, अपलोड कर दूंगा मैं। चलो D6 टू रिएक्शंस आर गिवन, और जिसे प्रॉब्लम एक बार रीजॉइन करके भी देख लो चेतना, हो सकता है वापस से तुम्हें थोड़ा सा सही रहे हो। At what pH the above two will have same E value, assuming the concentration of all other species except H plus to be 1. ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले तो हमें D6 में अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
NO3 माइनस NO2, नाइट्रोजन +5 से +4 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। NO2 ऑक्सीजन को बैलेंस किया, H2O, हाइड्रोजन को बैलेंस किया 2H+, चार्ज को बैलेंस करोगे +1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 3 ऑक्सीजन 2 + 1 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन -1 -1 -2 +2 0 चार्ज 0 चार्ज, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। सेकंड केस पे आते हैं, NO3 माइनस गिविंग NH3OH प्लस, नाइट्रोजन बैलेंस है ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 2H2 लो, हाइड्रोजन 3 + 1 4 4 + 4 8 8H+, चार्ज को बैलेंस कर देते हैं अब हम, यहाँ पर चार्ज है +1, यहाँ पर है +8 -1 +7 चार्ज, राइट। तो +7 चार्ज है 6 इलेक्ट्रॉन, -1 -6 -7 -7 +8 +1 +1। क्या इतना हमें समझ में आता है? दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गए हैं। यस सर। अब इसका ई लिखो, इसका ई क्या होगा? E0 which is given in the question -0.79 sorry +0.79 minus 0.059 by number of electron transferred 1 log of reaction quotient, सारे कंसंट्रेशन 1 है एक्सेप्ट H+, so सबको 1 लेना है, 1/H+ पावर 2, पावर में 2 कर दिया। सेकंड केस, इसका ई वैल्यू इसका E0 दे रखा है 0.731 minus 0.059 by n, number of electron transferred is 6 log of 1/H+ power 8। यहां पर सेकंड केस में पावर 8 आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ H+ is 8 क्लियर, और फर्स्ट केस में H+ के पावर में 2 आएगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 2 है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, 2 को आगे लेके आ जाओ, इस 8 को आगे लेके आ जाओ, log of 1/H+ is pH, log of 1/H+ is pH, pH के टर्म्स में एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व कर लेना। आया समझ में? यस सर। चेतना D6 is clear? नो सर। क्या नहीं आया समझ में बताओ? सर मुझे दिख रहा ही नहीं है। तो मैं क्या करूं बताओ, उसका नहीं दिख रहा है तो तूने रिजॉइन करके भी देखा? हाँ सर। एक काम कर, जूम को अनइंस्टॉल कर दे, फिर से इंस्टॉल कर दे और फिर रिजॉइन करके देख, शायद तब दिख जाए। ठीक है सर। D6 के बाद है F7, F7 फ्रॉम सार्थक। फर्स्ट लेक्चर में भी ऐसा कुछ इशू था क्या? हाँ सर। मतलब नहीं दिख रहा था, ऐसा कुछ था क्या? हाँ सर, नहीं दिख रहा था। सर स्क्रीन शेयर पे पढ़ा रहे थे ना इसलिए। नहीं तो स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे थे इसलिए नहीं दिख रहा था, दिख रहा था? क्लियर था सर। क्योंकि मैंने बीच में 1-2 बार और ज्वाइन करके देखा था तो मुझे भी वो दिख रहा था प्रॉपर फर्स्ट लेक्चर में। तो मे भी पॉसिबल बारिश के कारण थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, कहीं कहीं होगा किसी बच्चों का। चलो F कौन सा था? F6 था, F7 था? F7 है। F7। A current of 3.7 ampere is passed for 6 hours between nickel electrode in 0.5 molar
0.5 liter to molar solution of this, what will be the molarity of the solution at the end of electrolysis? So सबसे पहले तो हमें इसमें है ना रिएक्शन प्रेडिक्ट करना होगा. विदाउट predicting the reaction we cannot go ahead, क्योंकि हमें नहीं पता कि आयंस का कंसंट्रेशन किसका चेंज हो रहा है किसका नहीं हो रहा. हो सकता ना भी हो रहा हो. ऑक्सीडेशन होगा एनायन का नाइट्रेट का. सेकंड ऑप्शन पानी का. थर्ड ऑप्शन निकल इलेक्ट्रोड का. 3 ऑप्शन है हमारे पास. देयर आर 3 पॉसिबिलिटी. या तो निकल खुद ऑक्सीडाइज हो F7 में, या फिर H2O ऑक्सीडाइज हो, या फिर नाइट्रेट एनायन ऑक्सीडाइज हो. इन सभी में एक ही सब्सटेंस ऐसा है जिसका OP पॉजिटिव होता है, निकल. बाकी इन दोनों का तो OP नेगेटिव है, तो निकल ऑक्सीडाइज होगा. Na क्या बनाएगा एनोड पर? Na2+. I don't need to write all the reaction, just predict करना है नॉट वैल्यू से. मुझे भी निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता है, बट इतना पता है स्कैंडियम से लेके जिंक तक सिर्फ एक कॉपर ऐसा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है Rp. बाकी सबका OP पॉजिटिव होता है, Rp नेगेटिव होता है कॉपर को छोड़कर. क्लियर? सो निकल 2+ में जाएगा. अब आते हैं रिडक्शन पर. रिडक्शन में हमारे पास ऑप्शन है केटायन Na2+ रिड्यूस हो सकता है, वाटर रिड्यूस हो सकता है. 2 ऑप्शन है. निकल इलेक्ट्रोड वो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो 2 ऑप्शन है. इलेक्ट्रोड कैन नॉट अंडरगो रिडक्शन चेंज. इन दोनों में से वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव और इसका कम नेगेटिव है. क्लियर? अब वो एक रफ आइडिया हमें होना चाहिए. मुझे भी वैल्यू नहीं पता, बट इतना रिलेटिव ऑर्डर पता होना चाहिए थोड़ा. सो ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये बनाएगा निकल. मुझे बताओ क्या निकल 2+ निकल में कन्वर्ट हो रहा है, निकल 2+ में कन्वर्ट हो रहा है? क्या नेट रिएक्शन भी हो रहा है? क्या नेट चेंजेस होंगे यहाँ पे कुछ? यस सर. नेट चेंजेस नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू निकल. नेट चेंज तुम क्या लिखोगे? निकल गिविंग निकल, तो नेट रिएक्शन विल नॉट बी देयर. बट यस, some at anode and nickel is undergoing oxidation change, and at cathode Na2+ is undergoing reduction change. तो निकल डिसॉल्व होता चला जाएगा Na2+ के फॉर्म में एनोड पर, और कैथोड पर निकल डिपॉजिट होता चला जाएगा. तो जितना यहां से ये बनेगा उतना ही ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा. व्हाट इट? सर और एक बार लास्ट हाँ का सर, एक चलो मैं तुम्हें एक थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाकर इसको एक्सप्लेन करता हूं. गिव मी 2 minutes ओनली. Is it visible properly? दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. This is a electroplating process. Electroplating process इसमें क्या है? ये जो की है, लेट्स से इस की पर हमें कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है. क्लियर? हमने एग्जैक्टली क्या किया? ये जो एनोड है लेफ्ट साइड, इसको कॉपर लिया. दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. एक ही वेसल यूज होगा, और इस कॉपर का एक सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सो हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है. क्लियर? होगा ये एग्जैक्टली व्हेन वी स्टार्ट दिस प्रोसेस, दिस कॉपर एट एनोड, ये जो एनोड पे कॉपर है ये डिसॉल्व होगा, Cu2+ बनाएगा, और कुछ टाइम के बाद इसकी विड्थ कम होते चले जाएगी, एंड Cu2+ from solution will deposit on the cathode. ये कॉपर 2+ इस पे डिपॉजिट होता चला जाएगा. सो कुछ टाइम के बाद तुम्हें ऐसा दिखेगा, कॉपर इस कीज पर कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर यहां से डिसॉल्व हो रहा है. जितना कॉपर डिसॉल्व होकर Cu2+ बनाएगा उतना ही वहां पर बेसिकली कॉपर 2+ डिपॉजिट हो जाएगा. So, जितना कॉपर Cu2+ में बना वही Cu2+ जाके इस पे डिपॉजिट हो गया. So the total number of electron transferred at anode and cathode are same. तो ये डेफिनेट है, यदि 2 मोल इलेक्ट्रॉन एनोड पे ट्रांसफर हो तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैथोड पे ट्रांसफर होंगे. तो जितना Cu2+ में जाएगा उतना ही Cu2+ यहाँ से Cu में चला जाएगा. So there will be no change in the concentration of ions in the solution. यदि सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा
तब तो नेट चेंज कंसंट्रेशन में नहीं होगा। एक निकल का एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो हमारे केस में जो इक्वेशन था उसमें निकल का कैथोड था, निकल का एनोड था। तो जो एनोड है इसकी विड्थ कुछ टाइम के बाद कम होते चले जाएगी और कैथोड की विड्थ कुछ टाइम के बाद बढ़ते चले जाएगी। क्या इतना हमें समझ में आ रहा है? इसका एप्लीकेशंस है, जैसे हम ये देखते हैं हैंडल्स वगैरह, इस पे कॉपर कोटिंग रहती है, निकल क्रोमियम, इनकी प्लेटिंग होती है, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो वैसे 28th स्टूडेंट कैसे ज्वाइन कर लिए? सार्थक 2 नंबर्स में 27, फिर भी एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट कैसे? ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। F7 के बाद डाउट था F8। Cadmium amalgam is prepared by electrolysis of a solution. Amalgam means alloy, clear? और alloy with Hg, mercury के साथ जब भी हम कोई alloy बनाते हैं उसे हम amalgam बोल देते हैं। So cadmium amalgam is prepared by electrolysis of CdCl2 using mercury cathode. How long should a current of 5 ampere be passed in order to prepare 12% cadmium Hg amalgam when 2 gram Hg is used as cathode? चलो Cd2 प्लस Cd में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। F8 था निशान का डाउट। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। 12% हमारे पास कैडमियम है, उसमें से 2 ग्राम Hg दे रखा है। We need to produce 12% CdHg amalgam। तो Cd पहले दे रखा है, ये assumption ले लिया 12% कैडमियम का है। So percentage of cadmium, weight of cadmium upon total weight cadmium plus Hg into 100। क्लियर? सो यहां से कैडमियम का वेट निकाल लो, कितना कैडमियम का वेट रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट IT बाय F। W को यहां से रखना, E होगा मोलार वेट बाय फैक्टर 2, और करंट और टाइम कुछ एक दिया और एक पूछा है। क्या पूछा है हमसे? हाउ लॉन्ग शुड अ करंट, मतलब टाइम पूछा है, करंट दिया है 5 एम्पियर। हो जाएगा भी निशान थे क्वेश्चन? Yes, sir. चलो, क्या पार्ट 1 में इसके अलावा किसी का कोई और डाउट है या हो गया कंप्लीट? सर G1। जी कौन सा जी? 1। G1। G1 a fuel cell
CH4 and a fuel cell use CH4 and forms carbonate at anode. It is used to power a car with 80 ampere this time. How many liter of CH4 at STP would required? Assume 100% efficiency. G1 reaction CH4 plus 2O2 giving CO2 plus twice of H2O, carbon हाइड्रोजन +1, कार्बन -4, कार्बन +4, इसका इन फैक्टर है 8, कार्बन -4 से +4 में जा रहा है। हम ऑक्सीजन से भी चेक कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन 0 से -2 में, 1 ऑक्सीजन एटम के लिए 2 का चेंज, टोटल 4 ऑक्सीजन एटम है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 4 × 2 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन गेन लूज किए और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल बी 8। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर, how much liter? So same formula, clear? Number of equivalent equal to number of moles of CH4 into n factor which is 8 -4 से +4, 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए पर मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल है इसका, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए। करंट कितना दिया है हमें 80 एम्पियर्स, टाइम 0.96 और 3600 का मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में कन्वर्ट किया, उसके बाद आ जाते हैं हम F पर 96500 मोल्स आ जाएंगे, आंसर होगा व्हाटएवर द मोल्स ऑफ CH4 into 22.4 लीटर। कर लोगे क्वेश्चन अभी जीवन? Yes, sir. Okay. Any other doubt? Part 1 is complete. अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा डाउट ये आया था, सर यदि हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है, एनोड का रिप्रेजेंटेशन, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन, यदि हम ई सेल लिखेंगे तो ERP, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ऐसा, if you want you can write this example in your lecture notes. Find E cell reaction, find E cell for platinum H2 H plus 2 bar, pH is 2, ZnSO4 0.1 मोलार Zn, इसका हमें EMF निकालना है, क्लियर? वैसे तो तुम डायरेक्ट रिएक्शन लिख के निकाल सकते हो, बट मैं थोड़ा सा अलग वे में जा रहा हूं। E cell इक्वल टू ERP ऑफ कैथोड माइनस ERP ऑफ एनोड, समझना आगे। क्या ये फॉर्मूला सभी को पता है? क्या नॉट लूंगा तो यहाँ पे भी नॉट, और यहाँ पे ई सेल लेंगे तो डायरेक्ट ई सेल आ जाएगा, क्या इतना हमें क्लियर है? बीच में प्लस आएगा तो ओपी हो जाएगा, तो मैं आरपी में ही डील कर रहा हूं अभी। अब ईआरपी ऑफ कैथोड मैं पूरा नस्ट इक्वेशन दोनों के लिए अलग अलग लिखूंगा, क्लियर? चलो कैथोड का बता दो ईआरपी क्या होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट माइनस 0.76 वोल्ट माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या होगा रिएक्शन कोएफिशिएंट? Zn2 प्लस Zn, क्या रिएक्शन कोएफिशिएंट 1/Zn2 प्लस हो जाएगा? इतना हमें समझ में आता है क्या? यस सर। Yes, sir. अब आते हैं हम यहां पर आरपी ऑफ एनोड, इसमें अच्छी बात है कि 0 है ई नॉट वैल्यू माइनस 0.059 बाय 1 लेना चाहो तो 1, 2 लेना चाहो तो 2, डिपेंड्स कि तुम क्या रिएक्शन लिखोगे। अच्छा मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, कोफिशिएंट H2 2H प्लस ले लेंगे लॉग ऑफ, यहां पर रिएक्शन क्वेश्चन क्या आएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है।
एनोड पर रिएक्शन तो हो रहा है ये वाला, बट यहां पर हम आरपी लिख रहे हैं, आरपी इज डिफाइंड फॉर रिडक्शन रिएक्शन। हमने माइनस ले लिया है ना, यदि माइनस ले लिया है ऑलरेडी, so we cannot write reaction quotient for oxidation here, भले ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा, वो माइनस प्लस अपने आप एडजस्ट करेगा उसे। If you are writing reduction potential here, you have to consider reduction reaction, हमें वही कंसिडर करना होगा, ये रिएक्शन कंसिडर करना होगा, ये वाला नहीं। यहाँ पे प्लस ओपी करते तो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चाहे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, बट वो माइनस साइन अपने आप कंपनसेट करेगा उसे। तो यहाँ पे आएगा प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस पावर 2। सो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ध्यान रखना ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है हमें। हम यहाँ पर अब क्या लें, क्योंकि है तो ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन का रिएक्शन क्वेश्चन आएगा या ऑक्सीडेशन का। ये शायद डाउट सार्थक तूने पूछा था ना व्हाट्सएप पर। हाँ सर, यही डाउट। क्योंकि माइनस साइन कंपनसेट करेगा, माइनस साइन उसे अपने आप इंटरचेंज करेगा खुद से। तो हम आरपी लिख रहे हैं, वी हैव टू राइट रिएक्शन क्वेश्चन फॉर रिडक्शन, ओपी लिखते हैं रिएक्शन क्वेश्चन फॉर ऑक्सीडेशन। चलो, बाकी कैलकुलेशन मेरा पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस सिर्फ ये था इसको समझाना। कॉपी कर लेना लेक्चर नोट्स में। और अगेन मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा तुम्हें, मतलब जिसने नहीं किया है डाउट, मतलब सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेना प्रॉपर्ली। मैं पूरा एक्सरसाइज प्रॉपर, मतलब पूरा एक्सरसाइज 1 2 3 डिस्कस करने वाला हूँ। उसका इवन कुछ एचएलपी भी कराऊंगा, तो साथ में कर लोगे तुम्हारा भी चैप्टर कंप्लीट होगा। इस वीक में मेरे 2 लेक्चर और हैं, उसमें मैं पहले तो एक बार चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा कंडक्टेंस वाला पार्ट, फिर मैं आराम से 2 से 3 वीक का टाइम लूंगा। तुम ये वाला चैप्टर, कुछ और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम डाउट डिस्कस करेंगे। और दिन मुझे रेगुलर डेज में टाइम नहीं मिला तो एक संडे को हम 2 घंटे का सेशन रख लेंगे डाउट डिस्कशन वगैरह के लिए। बट कर लेना क्लियर अच्छे से चैप्टर, जिसने नहीं स्टार्ट किया है या बहुत कम किया है तो थोड़ा सा कर लो। मेरा थ्योरी पार्ट इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा इसका। ओके, डाउट्स और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 फास्ट। तो किसी को कुछ नहीं भी समझ में आता ना, वापस से पढ़ते हो, लिख लो, नोट कर लो। जैसे सार्थक ने मुझसे पूछा, मुझे ध्यान था तो फिर मैंने बता दिया यहाँ पर, तुम नोट कर लो, लेक्चर में ही पूछ लेना मुझसे जब हम डाउट डिस्कस कर रहे होंगे। सर ये वाला पार्ट बता दीजिए, और यही होना चाहिए कि जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसे नोट कर लिया कि सर ये वाला चीज नहीं समझ में आई। B7 B7 के लिए मैंने तुम्हें लिखाया था क्या कि कौन सा किससे रिएक्ट करता है। We have to use that electrolyte which should be inert in both the compartment. That should be inert, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये बताया गया था तुम्हें? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो प्रेसिपिटेट होते हैं, हालांकि अभी सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट होगा, उसमें और भी अच्छे से पता लगेगा। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देंगे वो हम यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर KCl का Cl माइनस PbCl2 प्रेसिपिटेशन देता है, और CuCl2 देता है। तो B C D ऑप्शन में हम KCl यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि B और D ऑप्शन में Pb है जो उसके साथ प्रेसिपिटेशन देगा, C ऑप्शन में कॉपर है जो उसके साथ प्रेसिपिटेशन देगा। एक मिनट, नहीं कॉपर नहीं, फर्स्ट AgCl प्रेसिपिटेट देगा, नॉट कॉपर। इसका आंसर C होगा ना, क्या दे रखा है? PbCl2 AgCl, they are sparingly soluble salt. CuCl2 तो ठीक है। आंसर क्या है B7 का? अनिकेत? सी दिया है सर, हाँ ऑप्शन सी दिया है। हाँ ठीक है।
AgCl स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है, प्रेसिपिटेट बनाएगा, PbCl टू प्रेसिपिटेट बनाएगा, सी ऑप्शन में नहीं होगा। और अगेन ये कैसे पता चलेगा हमें, ये सॉल्ट एनालिसिस में थोड़ा सा आगे आएगा, पता लगेगा सब कौन सा प्रेसिपिटेट देगा कौन सा नहीं देगा। B7 के बाद है D2। D2, the measurement of EMF of this cell 1 volt, what will be the value of X? चलो सॉल्व करता हूं मैं बोर्ड पर। D2, balanced reaction, E cell equal to E naught RP of cathode, cathode है Ag 0.80 minus E RP of anode, anode है हाइड्रोजन, उसका 0 हो जाएगा, minus 0.059 log of by n, n है 2 electrons are transferred, log of reaction quotient H plus power 2 Ag plus power 2 into pressure of hydrogen. So I think pressure of hydrogen तो 1 दे रखा है, तो ये 1 हो गया, पावर 2 वाले ये 2 आगे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। EMF of cell is 1, 0.80 minus 0.06 कर देता हूं मैं इसको, log of H plus separate minus log of Ag plus, दोनों को जस्ट सेपरेट कर लिया, log of H plus upon Ag plus, log of H plus minus log of Ag plus। अब इसके लिए सॉल्व करना है, pH दे रखा है 1, इसको माइनस करो 0.2, 0.06 से डिवाइड कर देते हैं। चलो अब बचा क्या, माइनस लॉग ऑफ H प्लस विच इज pH माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ Ag प्लस। सो कितना आएगा ये 20/6, 20/6 10/3 5, 10/3 माइनस pH कितना दिया है हमें 5.03 minus 5.03 equal to log of Ag plus 3.33, 5.03 कितना होता है, minus 1.7 is log H plus, I think minus 1.7 log होता है 0.2 का, log 2.3 का तो फैक्टर आ ही रहा है, ठीक है। So 0.2 नहीं 0.02, 2 into 10 to the power minus 2, उसका नेगेटिव लॉग लोगे 2 minus log to 1.7, so सॉरी प्लस लिख दिया Ag प्लस, आंसर होगा 2 into 10 to the power minus 2। समझ में आया D2 निशांत? यस सर। D2 के बाद है E1। In an electrolytic cell of Ag, AgNO3, Ag, when current is passed, the concentration of AgNO3, हाँ AgNO3 कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉमन ही होता है, एक ही सेल में दोनों एनोड कैथोड होते हैं। चलो जल्दी से बता दो क्या होगा इसमें, Ag एनोड Ag कैथोड, बीच में Ag प्लस, remains same, सेम, क्योंकि Ag ऑक्सीडाइज होगा और Ag ही रिड्यूस होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा पानी से और इसका ही रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा पानी से, ठीक है। हाँ सर। E1 के बाद है F4 फ्रॉम अनिकेत। F4 salt A, B and C were electrolyzed कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन मिस हो गया मेरे से, ये था F E1 ना,
even क्या दे 4 salt ABC are electrolyzed using same amount of charge. It was found that when 4.5 gram of A was deposited, the mass of B and C deposited were this and this. Valency of ABC. चलो, ये है Faraday's second law पे based. W1 by E1, W2 by E2, W3 by E3. अनिकेत ये फॉर्मूला याद है? Yes, sir. Charge is passing through them. Series connection W by E will be same. Weight को हम लिख सकते हैं, सॉरी E को हम लिख सकते हैं मोलर वेट बाय n फैक्टर, और n फैक्टर क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए पर मॉलिक्यूल, which is valency. Valency factor, n factor both are same. चलो वेट हमें दे रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस जो हुआ है 4.5, 2.7, 9.6, 4.5, 2.7, 9.6. इक्विवेलेंट वेट होगा मोलार वेट which is given 15, 27, 48, 15, 27, 48 into N3 into N1, sorry into N2 into N1. तीनों को इक्वेट करना है. अब हमें बताना है N1, N2, N3 कितने होंगे. ये आ रहा है 4, चलो 10 का मल्टीप्लाई कर दो सब में. So 3N1 equal to N2 equal to 2N3. N1 को लो 2, 6, 3, तो ये तीनों सेम आएंगे. 2 into 3, 6 into 1, 3 into 2. क्या कोई ऑप्शन है जिसमें ये N1 6, N2 सॉरी N1 2, N2 6 और N3 2 दे रखा है? 2, 6, 3. कौन सा ऑप्शन है निकेत? C. समझ में आया? हाँ सर. नेक्स्ट F4 के बाद है G1 फ्रॉम सार्थक. Commercial cell and corrosion during discharge of a lead storage cell, the density of the sulfuric acid in the cell. ये याद है, नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ था और तुमने पूछा था सर ये भी कॉपी करना है क्या? याद आ रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर की थी बुकलेट में से. बुकलेट तुम्हारे सामने होगा, मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है. किसी ने पूछा था सर ये भी शेयर करना है कि, मैंने नहीं पढ़ लो ऐसा उसमें. Page number 16. Page number 16. Note. During the working of cell discharge, H2SO4 will consume its concentration in the solution, hence density of the solution will decrease. ये वो नोट है. चाहो तो अब क्वेश्चन आया तो लिख सकते हो तुम लेक्चर नोट्स में. सार्थक मिला? Yes, sir. पेज नंबर. हाँ सर मिल गया. पूछा था कि सर ये लिखना है कि, हमने कहा पढ़ लो एक बार, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. मतलब वो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देता है पढ़ लेते हैं तो, बट लिख लो जी लिखना हो तो. और वैसे भी यदि हमें ओवरऑल रिएक्शन पता है तो वहां से भी हम बता सकते हैं. H2SO4 कंज्यूम होता है ओवरऑल रिएक्शन में. Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 giving PbSO4. कंज्यूम हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी. पार्ट 2 कंप्लीट. क्या किसी का कोई डाउट पेंडिंग रह गया है पार्ट 2 में? चले हम पार्ट 3 पर. डाउट्स ऑफ पार्ट 3. चेतना अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं सर. साइमा? अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताओ आज सेंटर पे कौन कौन आ सकता है? मुझे 5-6 बच्चे जो भी आ सकते हैं हैंड रेस करो मिलने. मैं तो रहूंगा ही. मनीष सर का भी मैं पूछ लेता हूँ. जस्ट अपने लेक्चर नोट्स ले आना, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा. तो मैं किसी भी सब्जेक्ट में, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री के डिस्कशन, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ चीज ऐसे लग रही है तो शायद हम बैठ कर थोड़ा सा सोल्यूशन दे पाए. तो कौन आ सकता है सेंटर पर लेक्चर के बाद 1 o'clock के बाद?
अथर्वारा एक, सर कितने होंगे सर? मतलब हम रहेंगे 1 to 4 वहां पर। मैं तो रहूंगा, मैं अभी मनीष सर का श्योर नहीं हूँ कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे। हालांकि बीएसबी सर वगैरह भी सब आ रहे हैं इस वीक में, परसों शायद बीएसबी सर आ रहे हैं, बट स्टिल मतलब तुम ऐसा वापस से आके मिल लेना उनसे, ऐसा लगे यदि आज तुम फ्री हो, कुछ काम नहीं है, पास नहीं सेंटर है, तो आ सकते हो मिलने। और आओगे तो सारे सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स लाने हैं। तो अथर्व आ रहा है, चेतना आ रही है, और भी कोई आ रहा है? आदित्य, अंकित, तुम नासिक में हो या बाहर हो? सर नासिक में। आ जाओ तुम दोनों भी। सर आज काम है, कल आ सकता हूँ। ठीक है। अजिंक्य? अजिंक्य सोता ही रहता है तो लगता है। अनुरूप? और कोई भी नहीं आ सकता? विधि? चलो ठीक है, मैंने ऑप्शन दिया है, तो मतलब तुम आकर मिल सकते हो, मैं सेंटर पे रहूंगा, शायद मनीष सर भी होंगे। वो जनरली कभी कभी इस सेंटर पे जाते हैं, कभी कभी नासिक रोड पे जाते हैं। इवन तुम नासिक रोड के पास हो तो वहां भी मतलब मनीष सर को जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करके पूछ के जा सकते हो, और आते रहो। अब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल है, मतलब इतना कोविड नहीं है, तो थोड़ा सा मिलते रहो, मतलब ऐसे अपने से ही सर आप कल हैं, वीक में एक बार आ गए, यदि नासिक में तो वीक में एक बार आकर मिल गए, 10 दिन में एक बार आ गए, और होप थोड़े दिन में शायद काफी कुछ इतनी परमिशन मिलेगी कि डाउट्स वगैरह के लिए तुम्हें बिठा सकें। नासिक में स्कूल को परमिशंस मिल गई हैं, कॉलेजेस को मिल गई हैं, होप हमें भी शायद 2-3-4 वीक में मिल जाए। आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, बट एक्सपेक्टेड है ऐसा। लक्षिका, आर यू इन नासिक? यस सर, बट आज नहीं जमेगा। ठीक है, कहाँ पे रहती हो? पंचवटी। कितना तो दूर है, वॉक करके भी आओगे तो 5-10 मिनट भी नहीं लगेगा। सर वेडनेसडे को। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। अनुरूप का मैसेज, सर कैन वी कम फॉर सेल्फ स्टडी? अनुरूप सेल्फ स्टडी अभी मैं परमानेंटली तो नहीं बोल सकता कि डेली आ जाओ, 1-2 दिन तुम्हें आना है वीक में, उतना चल जाएगा, क्योंकि अभी है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी कि यदि कुछ इंस्पेक्शन वगैरह हो गया गलती से तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर हम लॉन्ग टर्म तक खोल नहीं पाएंगे, ऐसा है। तो उसकी भी जैसा मैंने बोला 1-2 वीक शायद लग जाएगा उसमें सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि वो इंस्पेक्शन यदि एनएमसी का हुआ तो वो ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं उन्हें, उससे मतलब नहीं रहेगा। मतलब क्लासेस आर अवेलेबल, हमें उसमें कोई इशू ही नहीं है, तो मैं आके क्लास में बैठना है, पढ़ना है, अच्छी बात है, बट सिर्फ थोड़ा सा है कि परमिशन मिल जाए एक बार, हम अगेंस्ट लॉ जाकर कुछ काम ना करें। और हम तो चाहते हैं कि तुम आकर वहां बैठो, पढ़ो, ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से टच में रहे। जैसा 2-3 महीने अच्छा चला था, हालांकि अभी कोई ऑप्शन नहीं, तो अभी भी अच्छा ही चल रहा होगा तुम्हारा, बट जब भी हमें परमिशन मिलेगी वो चीजें हम वापस से करेंगे। बट हाँ अनुरूप, तुम्हें वीक में 1-2 दिन आके बैठना है तो इतना कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना? चलो, कुछ क्वेश्चन सेंड किए क्या एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 के? सिर्फ सार्थक क्या है, किसी का डाउट नहीं है पार्ट 3 में? ठीक है, सार्थक ने कुछ 5-6 क्वेश्चंस भेजे, तो सभी फोकस कर लेना उस क्वेश्चंस पर। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, और भी बच्चों के आने वैसे, ताकि उसी ऑर्डर में तुम देखते भी चले आना क्वेश्चन।
C2, then D1, D2, D6, D7, D9, D2, D6, D7, D9, उसके बाद है F5, ओके मैं इसी ऑर्डर में क्वेश्चन कर रहा हूं। C2, one reaction is given. The value of E naught for the above reaction at 25 degrees Celsius is 0.15 volt. Hence, the value of K for this reaction is this. क्या प्रॉब्लम है इसमें? C2 में E naught cell equal to 0.059 by n log of K equilibrium. E naught cell हमें दे रखा है 0.15, 0.06 ले लो इसको रफली, in number of electron transferred. Number of electron transferred. Chlorine is undergoing oxidation change -1 to 0. Mn is undergoing reduction change 10. 10 chlorine -1 से 0 पे जा रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं. So number of electron transfer is 10. Balance reaction में log of K, which is given x into 10 to the power 25 और x का वैल्यू बताना है. 0.15 into 10 upon 0.06 equal to log of x plus log of 10 to the power 25, which is 25 only. So ये हो गया हमारा 15/6, 3 से डिविजिबल है, 2, 5, 5, तो ये 25 आ रहा है, इक्वल टू log x plus 25. कितना आएगा सार्थक x का वैल्यू? 1. इसके बाद है D1. D1 by how Sir. many of सर D1 का बस C और F बताना। वो बाद में भी पूछा है निशान ने फिर। D1 by how many of the following action can the E cell be increased? Delta S is positive for the cell. चलो अच्छा क्वेश्चन है, सभी देख लेना। D1 बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख लेता हूं पहले। A Cl2 क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है और A ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये सॉलिड, गैस, एक्वस, एक्वस। एक्सक्यूज मी सर, यस सर वहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं आ रही है। आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर क्या दे रखा है? 2.65। 2.65 ऐसा रैंडम सा नंबर देख लेता हूं मैं एक बार और। 10Cl minus 2MnO4. The value of E naught for the above reaction is this 0.15. As the value of K for the reaction is this 0.15, 0.06, 10 Mn plus 7 से plus 2 में जा रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इतना तो डेफिनेटली मैंने सही लिखा है। कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं अब। 15/6, 15/6 into 10, 150/6, 150/6 होगा 25, 1 ही आएगा आंसर। गलत दे रखा है पीछे ना, सब कुछ हमने सही किया है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। और आंसर गलत होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा इसलिए इसमें क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 वो इसी साल ऐड किया है, तो नया ऐड किया है, तो टाइपिंग एरर फर्स्ट ईयर में आते हैं जनरली। जैसे अभी तुम्हें एरर मिला, ये डेफिनेटली कोटा में मिलेगा, वो एरर फिर सेकंड थर्ड ईयर में रिमूव हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा टाइम होता है बुकलेट को, उतना ज्यादा वो एरर फ्री होते चला जाता है, तो एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट D1 हमने पहले रिएक्शन लिखा, E cell equal to E naught minus 0.059 by 2 log of A plus power 2 Cl minus power 2 upon pressure of Cl2। हमें बताना है किस केस में
ई सेल इंक्रीज होगा बाय डाइल्यूटिंग एनोडिक सॉल्यूशन। एनोड पर क्या है ए, इसको ए को डाइल्यूट करोगे तो ए प्लस कम होगा, ए प्लस कम होगा तो डेफिनेटली बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्ट कम हो रहा है तो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगा, ई बढ़ेगा। ए इज करेक्ट, हमें ई सेल बढ़ाना है, ए करेक्ट हो गया। बी, कैथोड को डाइल्यूट करो, कैथोड को डाइल्यूट करोगे तो Cl माइनस डाइल्यूट हो जाएगा, अगेन सेम फिनोमेना, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। बी इज आल्सो करेक्ट। सी, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास रिलेशन है यहाँ पर 2.303 nRT by F, RT by F, NF। सो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे माइनस है, ई पॉजिटिव बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा, EMF बढ़ने लगेगा। So C is also correct. D, by increasing pressure, प्रेशर बढ़ाओगे Cl2 का तो रिएक्शन और फॉरवर्ड जाएगा, यहां से भी तुम जज कर सकते हो। D is also correct. E, by increasing the mass of anode, no, solid है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। By increasing temperature, so definitely यदि C correct है तो F incorrect है, E and F they are incorrect। क्या D1 क्लियर है अभी? यस सर। निशांत इज इट ओके? 4 ही दे रखा है, इसका आंसर D1 का क्या दे Yes, रखा sir. है? 4. D1 के बाद है D2, the voltage of the cell। क्या सर वो करना है? रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ में। The voltage of the cell Fe2 plus Cu2 plus Cu। वो मिसप्रिंट है, मतलब Cu2 प्लस 2 बार 3 बार लिख दिया उन्होंने गलती से, और तीनों बार सेम ही, वो मिसप्रिंट है। Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस, वो एक ही Cu2 प्लस होगा, जैसा मैंने बताया। एक्चुअली ये एक्सरसाइज अभी एड हुआ है इसी साल, पार्ट 3, तो वो थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक होते हैं कभी कभी। Cu2 प्लस एक ही बार है, वो 3 बार नहीं है। क्या अभी हो जाएगा ये क्वेश्चन? सर वो 3 में से एक बार 10 मोलर दिया है। क्या 3 में से एक बार 10 मोलर दिया है और 2.1 मोलर। हाँ, 0.1 ही तो दे रखा है हर बार, हर बार तो 0.10 है, 10 कहां पर है? सर उसमें मिसप्रिंट है शायद। मेरे पास लेटेस्ट बुकलेट है, 0.1 ही है सर। 0.1 ही है तीनों में। 0 और और इनो- 0.2 नहीं हुआ। चलो छोड़ो, 10 भी दे रखा है तो E0 निकालना है मुझे, कंसंट्रेशन से वैसे ही कोई लेना देना नहीं। E0 ऑफ कॉपर माइनस E0 Rp ऑफ आयरन, खत्म क्वेश्चन, E0 ही तो निकालना है, ठीक है? यस सर। D6, consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF value as shown in the diagram below, then the species number undergoing अच्छा क्वेश्चन है। अभी सबसे पहले तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया था, ये फिर से बता रहा हूं, डिस्प्रोपोर्शनेशन, याद है? ऐसा कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, हाँ सर। देख लेना ये क्वेश्चन वापस से। ब्रोमीन +7 +5 +1 0 -1, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि यहां पर
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे हायर पे तो जाएगा नहीं, कम हो सकता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का क्वेश्चन नहीं है, इस पे नहीं है। ये तीनों डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर ईएमएफ। चलो इसको चेक करते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहां से यहां जाएंगे तो -1.82 बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। सो -1.82 प्लस 1.5 क्या ये मिलके पॉजिटिव आ रहे हैं क्या? यदि पॉजिटिव आएंगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, तो नहीं आ रहे डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। इसका बैकवर्ड -1.5 फॉरवर्ड 1.595, ये दोनों मिलके पॉजिटिव आ रहे हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। हमें इस डायरेक्शन का 1.5 दिया है तो अपोजिट का -1.5। इसके लिए चेक करो, -1.595 प्लस 1.065, ये भी नहीं होगा डिस्प्रोपोर्शनेट, ये भी नेगेटिव आ रहा है। कितने सब्सटेंस डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे इसमें? समझ में आया? D6 सिर्फ हमें ये देखना है इस सब्सटेंस का Rp प्लस OP मिलके पॉजिटिव होगा आएगा तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमें ये दे रखा 1.82 तो ये वाला -1.82। D6 is okay to everyone? सार्थक? सर आंसर 3 दिया है। हाँ मैंने थोड़ा सा और मिस कर दिया है, ये मैंने कम केसेस किए हैं। बता सकते हो मैंने क्या मिस किया है अभी? क्या और हो सकता है इसमें? क्या और केसेस काउंट हो सकते हैं? सर बीच के एक केस से डायरेक्ट तो आगे भी जा सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, मैंने तो काफी कुछ मिस कर दिए, मैंने भी मिस कर दिए जल्दी जल्दी में। चलो पहले मैं BrO3 माइनस को होल्ड करता हूं। BrO3 माइनस कैन गिव HBrO प्लस BrO4 माइनस, ये इसमें और इसमें ब्रेक हो रहा है। सेकंड केस BrO3 माइनस कैन गिव Br2 प्लस BrO4 माइनस, ये इसमें और इसमें ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट केस BrO3 माइनस कैन गिव Br माइनस प्लस BrO4 माइनस। सो 3 ऑप्शन है इसके पास, ये यहां से आए बैकवर्ड तो एक ही ऑप्शन है, 1 2 3। अब आते हैं हम HBrO पर। HBrO का पहला केस होगा Br2 प्लस BrO3 माइनस, सेकंड केस होगा Br2 प्लस BrO4 माइनस, यहां से यहां पे आ गए हम। थर्ड केस होगा Br2 की जगह ले लो Br माइनस, BrO3 माइनस। फोर्थ केस होगा Br माइनस और Br माइनस के बाद BrO4 माइनस। सो 3 प्लस 4 7 रिएक्शंस। अब सिमिलरली इसकी 3 रिएक्शन आएंगी, ये Br माइनस यहाँ पर 1 2 3। सो 3 प्लस 4 प्लस 3 टोटल हमारे पास 10 रिएक्शन हो गए, उसका E0 कैलकुलेट करना होगा। यहां से यहां का और यहां का, ये तो बहुत इजी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? BrO3 माइनस से व्हेन यू आर गोइंग टू Br2 एंड दिस। चलो एक तो हो गया हमारा BrO3 माइनस से BrO4 माइनस 1.82, क्लियर। प्लस यहां से यहां का हमें कैलकुलेट करना होगा N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N1 प्लस N2। सो प्लस 5 से हम 0 पे जा रहे हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं 4 टाइम्स ऑफ 1.5 प्लस 1 से 0, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 1 टाइम ऑफ 1.595 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 4 प्लस 1। सो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूं इसका वैल्यू। 6 प्लस 1.6 प्लस 1.6 7.595 by 5 7.595 by 5 ये आ रहा है 1.519। सो नेगेटिव आ रहा है, ये रिएक्शन नहीं होगा। सो
अब सिमिलरली जब तुम यहां से यहां जाओगे तो फिर n1e1 plus n2e2 plus n3e3 upon n1 plus n2 plus n3 ऐसा कैलकुलेट करना होगा। when we are going in one direction there is half reaction, बट हाँ जब हम ये दोनों रिएक्शन दोनों को लिख देंगे तो फिर इसमें मुझे n1 n2 वगैरह मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट सेल रिएक्शन। समझ में आया? फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ को मिलाकर ये वाला हाफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। और ऐसे 10 केसेस हैं, हर किसी का कैलकुलेशन लास्ट में चेक करके फिर आंसर बताना पड़ेगा। तो मैंने भी उतना मिस कर दिया था जल्दी जल्दी में, मैंने जस्ट सिंपल से केसेस जो दिख रहे थे वही काउंट कर लिए थे। समझ में आया? यस सर। यस सर। काफी अच्छा क्वेश्चन है और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, थॉट प्रोसेसिंग सब कुछ इन्वॉल्व है, इवन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट है D7 के बाद D9, नहीं D7 हुआ ही नहीं ना अभी तो। D7, two students use the same stock solution of ZnSO4 and different solution of CuSO4 to make a Daniell cell। Daniell cell होता है कॉपर जिंक, जो हमने एग्जांपल फर्स्ट ड्रॉ किया था ना, लिखो दिस इज Daniell cell। Zn2 plus Cu2 plus Cu, इसे कहा जाता है Daniell cell, जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया था फर्स्ट लेक्चर। The EMF of one cell is 0.03 volt higher than the other. The concentration of copper sulfate solution in the cell with higher EMF is this. Find the concentration of copper sulfate in the other cell. हाँ सार्थक, नहीं बना था क्या क्वेश्चन D7? नहीं सर। दो सेल है, Zn2 plus सेम स्टॉक सॉल्यूशन मतलब सेम कंसंट्रेशन, कॉपर 2 plus C1 एक बार C2, दो EMF लिख सकते हैं क्या हम C1 C2 में? नस्ट इक्वेशन। यस सर। उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 0.03। हो जाएगा सर। और दोनों का डिफरेंस 0.03 है और एक EMF 0.5 भी दे रखा है, तो दूसरा पता लग जाएगा हमें और दूसरा EMF पता लग गया, मतलब जस्ट उन दो इक्वेशन लिखकर, नस्ट इक्वेशन लिखकर डिफरेंस लेना है, ट्राई करना, बन जाएगा ना? ठीक है। यस सर। D7 के बाद है F5, an electrolysis of a oxytungsten complex ion using this current time produces this gram of tungsten. What is the charge on tungsten in the metal? क्वेश्चन नंबर A5 सभी देख लेना, मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, बेस्ड ऑन